चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा 80 सीटें हैं तो विधानसभा की 403 सीटें हैं। लेकिन एक ऐसी लोकसभा जिसकी चर्चा अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चर्चा की थी कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के असली राजा हैं और उनके बेटे को अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया और वो भारी मतों से चुनाव हार गए। उसके बाद सत्ता और सियासत के गलियारों में भूचाल जैसा आ गया। अखिलेश यादव ने लोकतंत्र और इलेक्शन कमीशन और अधिकारियों पर बड़े आरोप भी लगा दिए। अवधेश प्रसाद कोई सामान्य व्यक्ति का नाम नहीं, वो जो अयोध्या से चुनाव जीतने के बाद पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया था। जैसे लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव खूब तस्वीरें साझा करते थे। जब वो लोकसभा में जाते थे तो बड़ा उन्हें सम्मान मिलता था। ऐसा लगता था कि वास्तव में अवधेश प्रसाद ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, उतने सांसदों की चर्चा नहीं हुई जितनी अवधेश प्रसाद की हुई। लेकिन जैसे ही उनके बेटे अजीत प्रसाद चुनाव हारते हैं उसके बाद सियासत बोलबाजियां थोड़ी अलग हो जाती हैं। वैसे दिल्ली के नतीजे भी आए सामने, जहां अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी को समर्थन किए तो राहुल गांधी खुद कांग्रेस को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहे थे। ना राहुल गांधी का संविधान वाला मुद्दा काम किया, ना अवधेश प्रसाद का रोने वाला सिस्टम। अवधेश प्रसाद एक दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बात करते करते आंखों से खूब आंसू निकालने लगे। लेकिन जब वहीं एक किसी अन्य समुदाय का व्यक्ति बलात्कार के केस में उसके ऊपर आरोप लगता है, अवधेश प्रसाद उससे बचने की कोशिश करते हैं। माना अब जा रहा है कि भारत की राजनीति में जो कुछ परिवर्तन हुआ है उसमें जनता सच और तथ्य को खंगाल कर अब अपना मतदान दे रही है। अब ऐसे में सत्ता और सियासत के गलियारों में जो कुछ भी चर्चा है उसकी पड़ताल करने से पहले एक बार अवधेश प्रसाद और अजीत प्रसाद का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग जब चुनाव में उतरे तो ये लोग एक तरह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2027 का सियासत भी तय करने वाले थे। यानी अगर एक सीट वो अजीत प्रसाद जीत जाते तो तमाम उस पर गाना बनता और ये बताया जाता कि अयोध्या की जनता ने भाजपा को नकार दिया। लेकिन ये एजेंडा अब कहीं ना कहीं सपा नहीं सेट कर पाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या 2027 में कुछ बेहतर कर पाएगी? योगी आदित्यनाथ के राज में लॉ एंड ऑर्डर की बात और तमाम ऐसे मुद्दों पर हो रही है खास बात। लेकिन 2025 में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ जिसमें राजनीतिक दलों ने कई ऐसे आरोप और प्रत्यारोप लगाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो महाकुंभ का आयोजन किया और वहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जब पहुंचे, वहां की व्यवस्था की लोग तारीफ करते रहे। खैर दुर्भाग्य रहा कि वहां पर भगदड़ हुआ, कुछ लोगों की जाने गई, कुछ लोग ने अपने माता पिता को खोया, तो किसी ने अपने पति को खोया, तो किसी ने अपने बेटे को खोया। इस बात का दुख योगी आदित्यनाथ को भी खूब हुआ, उन्होंने खूब अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा व्यवस्था क्या उत्तर प्रदेश में किसी भी शासन काल में हुआ था? वैसे कहने के लिए और दावा करने के लिए तो बहुत कुछ किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसा लोग लिख रहे हैं कि अयोध्या में जो चुनाव जीते योगी आदित्यनाथ उसमें कुंभ का भी बड़ा असर था और दिल्ली में जो भाजपा जीती उसमें भी बड़ा कुंभ का असर था, क्योंकि यह कुंभ एक ऐसा आयोजन था जो शायद दुनिया में कोई समुदाय का व्यक्ति इतना बड़ा आयोजन कराए, और शायद कराए भी तो इतनी संख्या में लोग ना जाए। वैसे तो योगी आदित्यनाथ का अपना एक अलग रौब है, अलग खौफ है और उनकी अलग काम करने की लाइफ स्टाइल भी है। योगी अपने कामों के माध्यम से और देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश में हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अब क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में समीकरण सेट करने में अब कामयाब होंगे? बने रहिए आकाश के साथ, दिखाएंगे हम आपको यूपी की हर पड़ताल।